गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी मैंने आपका अगला चैप्टर लेखांकन अनुपात शुरू किया है, तो लेखांकन अनुपात में आज मैं कुछ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ जिसके आधार पे आपके सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। तो कुछ फार्मूला आप नोट करेंगे। सबसे पहले सकल लाभ की गणना का सूत्र। सकल लाभ की गणना का सूत्र है ए, शुद्ध विक्रय में बेचे गए माल की लागत को घटा देंगे, शुद्ध विक्रय से भाग देंगे और गुणित 100 करेंगे तो आपका निकल जाएगा सकल लाभ। उसी प्रकार से दूसरा शुद्ध विक्रय गुणित 100 बटे सकल लाभ, तीसरा सकल लाभ गुणित शुद्ध विक्रय बटे 100। फिर उसी प्रकार से आपका तरल अनुपात बराबर होता है तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, और आपका है चल अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला है। उसी प्रकार से आपके कुछ प्रश्न भी बनते हैं, जैसे तरलता अनुपात क्या है। कल मैंने चल अनुपात के बारे में बताया था। तरलता अनुपात से अभिप्राय संस्था के चालू दायित्व के देय होने पर उनके भुगतान करने का जो सामर्थ्य होता है वो तरलता अनुपात है। तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों को अल्पकालीन देयताओं के देय होने पर उनके भुगतान करने की सामर्थ्यता को नापते हैं। ये अनुपात संस्था के केवल अल्पकालीन लेनदारों के लिए ही उपयोगी नहीं होते, बल्कि ऋण का भुगतान की प्राप्ति में भी ये रुचि रखते हैं। ये जो तरलता अनुपात की गणना है वो प्रायः दो अनुपातों की गणना की जाती है। एक होता है चालू अनुपात और दूसरा होता है तरलता त्वरित अनुपात। पहला चालू अनुपात और दूसरा है त्वरित या तरल अनुपात। इसका भी फॉर्मूला है चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, और तरल अनुपात बराबर होता है त्वरित संपत्तियां बटे चालू दायित्व। उसी प्रकार से बच्चों कुछ और प्रश्न हैं। शोधन क्षमता अनुपात क्या है। शोधन क्षमता का मतलब होता है व्यवसाय की अपनी बाह्य दायित्वों के भुगतान करने की सामर्थ्यता या क्षमता। ये बाह्य दायित्व अल्पकालीन देयताओं तथा दीर्घकालीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि लाभदायकता अनुपात क्या है। तो प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। लाभार्जन क्षमता का व्यवसाय में अत्यधिक महत्व होता है। लेखांकन प्रायोजन के लिए लाभ शब्द का प्रयोग कुल आगम में से कुल खर्चों को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसमें किया जाता है। लाभदायकता की स्थिति संस्था की बिक्री की मात्रा, लागतों की प्रकृति व विभिन्न वित्तीय संसाधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से चालू अनुपात क्या है। चालू अनुपात मतलब अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की जो क्षमता है उसकी माप को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे कि चालू अनुपात बराबर होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब सवाल ये उठता है कि चालू दायित्व में कौन कौन सी मदों को हम शामिल करते हैं। तो चालू दायित्व में लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय, बैंक ड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, अग्रिम प्राप्ताएं, करों के लिए प्रावधान। वैसे ही आपकी चालू संपत्तियां भी हैं। आपको पता है देनदार है, प्राप्ति पत्र है, स्टॉक है, ये सब आपके चालू संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ थ्योरी बताया। उसी प्रकार से गिव वन वर्ड भी बनता है कि वह संपत्ति जिसे हम रोकड़ में तुरंत बदल सकते हैं तो वो चालू संपत्ति होती है। आपको भी पता है लाभदायकता अनुपात प्रायः किस रूप में प्रदर्शित होता है। तो लाभदायकता अनुपात हमेशा प्रतिशत के रूप में ही प्रदर्शित होता है। उसी प्रकार से आपका शुद्ध विक्रय और नियोजित पूंजी के मध्य जो ज्ञात किया जाने वाला अनुपात है तो वो पूंजी का अनुपात होता है। ठीक उसी प्रकार से बाह्य देयताएं जो होती हैं उनके भुगतान का संबंध किस अनुपात से होता है, तो ये शोधन क्षमता अनुपात से होता है। ऐसे और भी हैं, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आदर्श तरल अनुपात क्या है। तो आदर्श तरल अनुपात आपका है 1:1। आदर्श चालू अनुपात और आदर्श तरल अनुपात दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1 और आदर्श तरल अनुपात आपका होता है
1:1। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न में आता है कि आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो इसमें आएगा आपका 2:1, और आदर्श तरल अनुपात क्या है, तो 1:1। थैंक यू।